हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बहुत ही चर्चित शेयर है और इसका बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जो कि आई एम श्योर कि आप और हम सब ने लोगों ने यूज़ किया होगा, जो कि है आइब्रूफेन। तो ब्रूफिन जो है एक पेन किलर ड्रग है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव यूज्ड इट एज अ पेन किलर। हम प्रोडक्ट रेंज समझते हैं, इनके दो प्रोडक्ट्स हैं, दो रेंजेस हैं, एपीआई प्रोडक्ट रेंज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में ये लोग प्रेजेंट हैं। तो इसमें एपीआईज में एपीआई इज़ व्हाट एपीआई इज़ बेसिकली एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो जो भी आप दवाई खाते हैं उसमें जो असर करता है वो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट ही होता है, जिसकी वजह से उस दवाई का असर आपको देखने को मिलता है। अगर हम प्रोडक्ट रेंज में बात करते हैं एपीआईज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रेंज है इनकी। आइब्रूफिन, आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ वेरी रिनोन प्रोडक्ट। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड भी एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसी तरह से ये लेमोट्रिजिन, फिनोफाइब्रेट, क्लोपिडोग्रिल, बाईसल्फेट, ये कुछ एक इनका एपीआई प्रोडक्ट रेंज है। इसके अलावा भी इनके कुछ 8-10 प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी रिसर्च स्टेज में चल रहे हैं। अगर वो भी आ जाते हैं तो दिस विल थ्रस्ट दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। अब अगर हम दूसरे इसका बात करते हैं बिजनेस लाइन की, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स की, जिसमें कि इनके प्रोडक्ट्स हैं लाइक इथाइल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, एसिटाइल क्लोराइड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये सारे ही प्रोडक्ट रेंज इनके पास हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके माइलस्टोन्स की, तो 1986 में इनका स्टार्टिंग जर्नी थी आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। इन्होंने जो एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था वो 1991 में स्टार्ट किया था। तो द कंपनी हैज स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस फ्रॉम एसिटिक एसिड प्रोडक्शन। इसके बाद 96 में इन्होंने इथाइल एसीटेट प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 99 में इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोडक्शन स्टार्ट किया और 2000 में इन्होंने अपना ब्रूफिन का प्लांट कमीशन किया। एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रो भी किया। 2006 में इन्होंने अपना कोजिन प्लांट कमीशन किया। 2009 में इन्होंने आइसोब्यूटाइल बेंजीन, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल क्लोराइड प्लांट सेटअप किया। एंड 2012 में आके इन्होंने एक मल्टीपर्पज़ प्लांट भी सेटअप किया, जहाँ पर कि काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। अब अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल आप देख सकते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी है ये, 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर देखेंगे तो अभी 696, 700, आज 700 के आसपास, 710 के आसपास बंद हुआ है। हाई लो देखते हैं तो 900 इसका हाई था, 146 इसका लो था। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है इस पर्टिकुलर कंपनी की। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 10.1, 10.2 के आसपास है और अगर इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो 26.1 है। तो अभी भी इंडस्ट्री के पीई से काफ़ी नीचे ये मिल रहा है। बुक वैल्यू 137 है, जबकि अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो 5 टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है इस टाइम पर। डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो 0.43% है, विच इज़ लाइक ओके, बट बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ स्टोरी है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिविडेंड ना देकर ये उसी में इन्वेस्ट करते हैं। आरओसीई आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आरओसीई 69% का है और आरओई भी ज़बरदस्त है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 57%। मैं 15 के ऊपर अच्छा मानता हूँ, ये तो 55% के ऊपर ये लोग अच्छा कैश जनरेट करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। प्रमोटर की होल्डिंग 43.7% है। अगर आप प्लेज देखते हैं तो कोई भी इनके शेयर्स प्लेज्ड नहीं है। डेट टू इक्विटी भी इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दे रहे हैं ये, 31.2% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रहे हैं ये। ईपीएस भी देखते हैं तो 70 रुपीज़ का ईपीएस आता है, विच इज़ अगेन अ फिनोमिनल नंबर। रिजर्व्स भी ठीक ठाक है। लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट कैप, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं पर इनके 747 करोड़ का रिजर्व्स इनके पास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ज़बरदस्त है, 39 टाइम्स है, जो कि बहुत ही अच्छा एक नंबर है। अब अगर हम इनकी प्रोज की बात करते हैं, कंपनी है रिड्यूस्ड द डेट, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अपना डेट रिड्यूस करते जा रहे हैं ये लोग। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, जैसे मैंने दिखाया आपको पिछली उसमें। इनके पास डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.07 टाइम्स है, तो डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, 49.3% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स।
और कंपनी ने ROE का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लास्ट 3 ईयर्स में 53.19% इन्होंने ROE भी दिखाया है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 10 साल में 17% की सेल्स ग्रोथ रही है, विच इज़ अगेन ए वेरी गुड नंबर। अब अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करते हैं तो अगर आप प्राइस PE देखते हैं तो PE में भी IOL केमिकल अभी सबसे सस्ती कंपनी दिखती है 10.13 टाइम्स। मार्केट कैप में भी ये स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे 4000 करोड़ की मैंने कंपनी बताई, उसी हिसाब से ये मार्केट कैप के हिसाब से भी काफ़ी छोटी है, बट उस हिसाब से इसको PE भी काफ़ी कम मिला हुआ है। डिविडेंड यील्ड जबकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में ठीक ठाक है। इसी हिसाब से अगर आप ROCE की बात करते हैं तो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखते हैं तो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है 68.87%। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं डेट टू इक्विटी भी देखते हैं तो भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पर खड़ी है। जितने भी दिग्गज प्लेयर हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डेट फ्री स्टेटस आप इसको बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करते हैं तो इसका ब्रूफिन जो है, अगर API प्रोडक्ट्स की बात करते हैं इसकी, तो ब्रूफिन जो है वो ही 55% कंट्रीब्यूट करता है। एथाइल एसीटेट इसका 27% कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट में, और 18% अदर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से अगर जोग्राफिकल ब्रेकअप देखते हैं तो इसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 66% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 34% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके नंबर्स के, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं उसको हम देखेंगे। इनफैक्ट अभी इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट सितंबर क्वार्टर का भी आ चुका है, आज ही इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और वो काफ़ी बेहतरीन नंबर रहा है। अगर आप इसका लास्ट कुछ 3 साल का भी देखते हैं नंबर्स तो काफ़ी कंसिस्टेंट इसने ग्रोथ दिखाई है। 218 करोड़ 2017 में था, जो कि बढ़ते बढ़ते कुछ 460 करोड़ इसने जून क्वार्टर में अपनी सेल्स नंबर दिखाया था। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतरीन है 33% की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर देखेंगे तो 147 करोड़ का इन्होंने जून क्वार्टर में दिखाया था। अब मैं आपको इस क्वार्टर के नंबर भी दिखाता हूँ। ये मैं आपको लेके आया हूँ इस क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो कि है Q2 MT। तो अगर आप देखेंगे तो जो 30 सितंबर 2020 में इन्होंने जो इनकम दिखाई है वो 533 करोड़ की दिखाई है, तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। जो अगर आप देखेंगे तो 452 करोड़ इन्होंने YOY 452 करोड़ से सीधे 537 करोड़, एंड अगर Q-on-Q भी कंपेयर करते हैं वहाँ पे भी अच्छा खासा जंप आया है। हालांकि एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं। अगर YOY देखते हैं या Q-on-Q देखते हैं 373 करोड़ का एक्सपेंसेस आया है। और अगर आप टोटल प्रॉफिट देखते हैं तो 127 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि YOY बेहतरीन नंबर है। Q-on-Q फ्लैट है थोड़ा सा। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको सेगमेंट वाइज इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊं तो लेके आ गया हूँ सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पर। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर देखते हैं तो केमिकल्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। 163 करोड़ YOY से 205 करोड़ पे इन्होंने ये रेवेन्यू क्लॉक किया है केमिकल्स में। ड्रग्स में भी इन्होंने जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, 293 करोड़ से सीधे 336 करोड़। तो टोटल जो इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है वो 545 करोड़ रेवेन्यू क्लॉक किया है। और इसी तरह से अगर सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट देखते हैं तो वो भी केमिकल में सीधे 5 करोड़ 8 करोड़ से सीधे 22 करोड़ 23 करोड़ पे पहुंच गए हैं। ड्रग्स में अगर बात करते हैं तो 120 करोड़ YOY अगर देखते हैं तो 120 करोड़ से 140 करोड़ आगे है सीधे ही। और अगर यही आप Q-on-Q देखते हैं तो सिक्वेंशियली ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस है, या थोड़ा सा इजाफा है इसमें। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है YOY, और कंपनी अच्छा कर भी रही है। अब हम देखते हैं ग्रोथ नंबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स का 18% है, 5 ईयर्स का 38%, लास्ट 3 ईयर्स का देखते हैं तो 39%, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर देखते हैं तो 3% अभी है। तो उस हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी रोबस्ट सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। इसी हिसाब से अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 10 ईयर्स में 43%, 5 ईयर्स में कंपाउंडेड ग्रो किया है 49%, 3 ईयर्स में 323%, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इसने प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से क्लॉक किया 31%।
अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने कम किया है मार्च 2020 में। अगर आप मार्च 19 में देखते हैं तो 284 करोड़ की बोरोइंग्स थी इनके पास, उससे पहले 422 करोड़, 447 करोड़, और अभी सिर्फ 56 करोड़ का इनके ऊपर डेट रह गया है। तो इसीलिए मैंने बोला था डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो रेशियोज़ में जैसे पहले ROCE 10%, 8%, 10% के आसपास ही घूमा करती थी टिल अबाउट 2017-18, बट 2019 अगर आप देखेंगे तो दैट वाज एन ईयर जहाँ पर कि बहुत ही ज़बरदस्त इनको फ़ायदा मिला। और आपको पता ही है 2019 में चाइना में भी पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, एंड बिकॉज ऑफ विच लाइक लॉट ऑफ कंपनीज हैव गॉट बेनिफिट ऑफ दिस चाइना स्लो डाउन, और इसी वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया। मार्च में आते आते रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ा और अभी मार्च 2020 में 69% रह गया। डेटर डेज़ की बात करते हैं तो डेटर डेज़ थोड़ा सा इनका ज़्यादा है। जैसे डेटर डेज़ मतलब कि जिससे पैसा लेना है वो साइकिल थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, वो विच इज़ नॉट रियली गुड। बट इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आप देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर, तो ये बहुत जल्दी अपना माल बेच पा रहे हैं। और विच ऑल्सो शोज़ दैट इनकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी डिमांड भी है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 2020 जून में इन्होंने अपना प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है 41.89% से 43.69% की है। तो विच ऑल्सो शोज़ दैट प्रमोटर इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बिजनेस, एंड प्रमोटर से ज़्यादा अच्छे से कोई और बिजनेस समझ नहीं सकता। इसी वजह से प्रमोटर ने अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है विच इज़ ऑलवेज ए गुड इंडिकेशन दैट यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। FIIs की बात करते हैं। FIIs भी काफ़ी सब्सटेंशियल चंक लिया है इन्होंने। अगर आप मार्च से कंपेयर करते हैं जून क्वार्टर को तो 2.61% से सीधे बढ़ा के 6.47, एंड अभी भी 6.40% FIIs का होल्डिंग है इस कंपनी में। DIIs इतनी ज़्यादा बुलिश नहीं है। आई थिंक 0.25, 0.02 इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक नेग्लिजिबल परसेंटेज विच DII इज़ होल्डिंग इन दिस कंपनी, एंड पब्लिक के पास काफ़ी होल्डिंग है। बट गुड थिंग इज़ लाइक प्रमोटर अपना खुद का शेयर बाई कर रहे हैं, एंड इट शोज़ अ कॉन्फिडेंस। तो ये IOL केमिकल जो कंपनी है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी का हम थोड़ा सा टेक्निकल एंगल भी देखते हैं कि कहाँ पर ये प्लेस्ड है। तो मैं आपको ये लेके आ गया हूँ IOL केमिकल के चार्ट पर। अगर मैं इसका डेली का चार्ट लगाता हूँ, डेली का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है, और यहाँ पर इसने वापस से ऊपर आके अच्छा ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई है। बट आज अगर आप देखते हैं, क्योंकि आज इसके रिजल्ट्स भी थे और इसी वजह से इसमें थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया है, बिकॉज़ आप जानते ही अगर अच्छा रिजल्ट्स भी आता है तो भी लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर देखता हूँ, इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इसमें MACD पर बुलिश क्रॉसओवर अभी हुआ ही है। बट अगर मैं इसको डेली के चार्ट पर आवर्ली के चार्ट पर देखता हूँ तो आवर्ली के चार्ट पर आपको यहाँ पर एक दिखेगा एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और बिकॉज ऑफ विच लाइक ये काफ़ी नीचे भी आया है। आज ही इसने जो हाई लगाया है वो 721 रुपये का लगाया है, और जब ये शूटिंग स्टार बना और यहाँ पर इसकी कंफर्मेशन आई 691.92 पर, तो ये कल भी थोड़ा नीचे जा सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप आवर्ली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंसेस आने की कगार पर है ये ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर नहीं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे तो काफ़ी आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर पॉइज्ड है पर्टिकुलर स्टॉक। तो मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा सा नीचे आपको मिल सकता है। ये ऑलमोस्ट 677 के आसपास ये मिल सकता है। अगर इस रेट पे मिल जाता है तो यहाँ पर आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, एंड इसको स्लोली एंड स्टीडीली आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट।
आज के लिए इतना ही। IOL केमिकल क्योंकि एक बहुत ही बहुचर्चित कंपनी है और अच्छा परफॉर्म भी कर रही है फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स, तो इसी वजह से आई थॉट आई शुड कवर दिस कंपनी एज वेल। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु एक्चुअली वॉच माई चैनल और वॉच माई वीडियोज़ एज वेल, दे हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल एज येट। इसके अलावा अगर आपको फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां पर आप जाकर एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड इफ़ इन केस you'll like use this link and open your account, so you can also reach out to me for any queries related to stock market as well. So this is it. In case you are liking my videos, give me a thumbs up, share this video to your friends and family as well. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching this video.